की कहानी है भाभी का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारा दिन फैला रहता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पता नहीं ये आजकल के लड़के इतनी मोटी मोटी जींस क्यों पहनते, और पहनते तो खुद धोए। बेचारी मेरी रानू सासू माँ फोन पटक कर बड़बड़ाई जा रही थी। रीतू घूंघट को थोड़ा और लंबा खींचकर मदमद मुस्कुरा रही थी। सुनो बहू, सासू माँ ने आवाज लगाई। रानू और दामाद जी कब से बुला रहे तुम्हें और बच्चों को, ऐसा करो तुम चली जाओ कुछ दिन के लिए। ऐसे कैसे मम्मी जी, यहाँ पर कौन संभालेगा? रीतू ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। अब रानू जिद कर रही है तो चली जाओ, बच्चे भी तो कब से जिद करे बुआ के यहाँ घूमने को। कल दामाद जी लेने आ रहे तुम्हें, तुम बस सामान पैक करो और यहाँ मैं संभाल लूंगी। रीतू हैरानी से देखते रहेगी। मायका दूर होने वजह से 2 साल में एक बार जाती थी। तब रानू दी दी कहती कि मम्मी बीमार है, मम्मी कहती कि रानू बीमार है। वापसी का रिजर्वेशन भी साथ में करवा देती थी ताकि आने में अपनी मर्जी ना चला सकूं। और आज चलो मुझे क्या, इसी बहाने ननराने के ठाट दे के आऊंगी। रीतू मन ही मन खुश होते हुए सोच रही थी। सामान पैक करते वक्त रीतू को बहुत कुछ याद आ रहा था। 10 साल हो गए इस घर में आई हुई। 3 बहनों में सबसे छोटू रानी का हुक्म सास ससुर के बढ़कर था। भाभी का पल्लू सर से ना खींच सके। रानू इस बात का पूरा ध्यान रखती, सर्दी हो या गर्मी। रीतू की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती। सुबह 4 बजे ससुर जी फुटबॉल खेलने स्टेडियम जाते, उससे पहले उन्हें नाश्ते में एक पराठा चाहिए होता था। 5 बजे सासू माँ टहलने जाती, तब उनकी चाय घड़ी में दे के ठीक सुबह 8 बजे रानू दीदी को खिचड़ी का नाश्ता, और अगर गलती से नाश्ता मिलने में देर हो जाती तो रानू दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। फिर बचे हुए तो दोनों बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति देव को सुबह काम पर भेजने की सारी तैयारी, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी और खाना भी। कोई भी सदस्य घर के किसी भी कोने में वो गर्म रोटी उसकी थाली में पहुंचती चाहिए। पैरदान से लेकर पर्दे बेडशीट सब कुछ हाथ से साफ करना वो तो भला हो, बड़ी दीदियों का जो रीतू को अस्मात की शिकायत होने पर लड़ झगड़ कर बर्तन साफ करने वाली लगवा गई और वॉशिंग मशीन भी जबरदस्ती खरीदवा दी। लेकिन रानू के ताने हमेशा बने रहते। भाभी का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारा दिन फैला रहता है। काम ना हुआ बीरबल की खिचड़ी हो गई, खत्म ही नहीं होता। मुझे तो फटाफट काम खत्म करना पसंद है। रीतू पलट कर कुछ नहीं बोलती, बस मन ही मन सोचती, ननद रानी बस एक बार आपकी शादी हो फिर बात करूंगी। 4 महीने पहले रानू की शादी हुई। ससुराल में काम के डर से 1 महीने भी नहीं रह सकी। पति देव के साथ चली गई। अब वहाँ भी आफत। अगले दिन नंदोई जी बच्चों रीतू को लेकर चले गए। भाभी को देखकर रानू खुशी से सेक रही थी। रीति को भी खूब समझ आ रही थी। इस खुशी की वजह रीतू के पहुंचती रानू ने भाभी की सारी साड़ियां एक तरफ रख अपना वर्ड रोब भाभी के लिए पेश किया तो रीतू ना नुकर करने लगी। रानू ने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी छोड़ो पुरानी बातें, मैं भी बदल गई हूँ, अब घूंघट करने की जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ हो मेरी जीन्स ब्लाउज ही पहनना।
उप नंदन रानी, ये क्या कह दिया आप कि यहाँ की बहुएं सर से पल्लू नहीं गिरने देती। भूल गई क्या? रीतू आरसे से आंखें फाड़े सोचे जा रही थी। रीतू ने पहुंचती नंदन जी के घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया। सुबह नंदोई जी का नाश्ता बनाया तो उन्होंने हंसते हंसते अपनी बीवी की सारी पोल खोलना शुरू कर दिया। वाह भाभी, आज कहीं दिनों बाद नाश्ता नसीब हुआ। रानू तो मेरे ऑफिस जाने के बाद सोकर उठती। मैं ज्यादातर बाहर से खाकर लौटता हूँ, कभी कभी इसके लिए भी ले आता हूँ। खुद तो दूध और बिस्किट खाकर जिद्दा रहती और बोलती है कि मेरी जींस धोकर बीमार हो गई, जबकि मैंने तो मशीन भी लाकर दे दी। इसे सेब बड़े बड़े फ्रिज में सूख जाते हैं। छीलने काटने के आलस में खाती नहीं है। काम वाली यहाँ मिल नहीं रही। अब बताओ मैं क्या करूँ? आपने कुछ सिखाया क्यों नहीं? इसे नंदोई जी सब एक सांस में कहीं जा रहे थे। रीतू अपनी ननन का उतरा हुआ चेहरा देख के चुप बनी रही। मायके में एक दिन पोछा न लगाने पर ननन जी को धूल की वजह से एलर्जी हो जाती और अपना घर रेगिस्तान बनाकर रखा था। रीतू ने घर के कोने कोने से गंदगी साफ करके घर चमका दिया, उजड़ी हुई रसोई में बाहर ला दी। एक दिन मौका पाकर रीतू ने रानू से पूछ ही लिया और सुनाया, दीदी कैसी कट रही है? शादी के बाद इतना पूछना था कि रानू रुआसी हो गई और बोली, मत पूछो भाभी, अब क्या के सब सूखे, बस काम बहुत है। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। सारा दिन लगे रहो, बीमार पड़ जाओ, फिर भी कम वक्त काम खत्म ही नहीं होता। ये रानू के पति मुझे कामचोर और रोगी बोलते, लेकिन अकेले आपके नंदोई जी का काम करते करते मैं थक बीमार पड़ जाती हूँ। आपने कितनी मेहनत करते ये घर चमका दिया, कुछ दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा। मैं क्या करूँ? रानू की बातें सुनकर रीतू को ठठा कर हंसने का मन कर रहा था, मगर अपनी ननद रानी को बेहाल देखकर उस पर तरस आ गया। मन किया कि पूछे, दीदी बस मियाँ बीवी के काम में रोना आ रहा है, मेरा वक्त यादें यहाँ भूल गई। लेकिन ननन रानी को तसल्ली देकर बस इतना कह पाई, कोई बात नहीं दीदी, ये पति लोग तो ऐसे ही चिढ़ाते, आपसे जितना हो सकते उतना ही करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक रीतू रही रानू ने बड़े प्यार से रखा, भाभी को खूब घुमाया फिराया। रीतू मना करती जो रानू डांट देती, अभी घूम फिर लो भाभी, कुछ दिन बाद तो कैदी होना है। घर जाकर रीतू को अपनी ननन के बदले बदले रूप पर हंसी आती, मगर कुछ भी कहो बड़ा प्यार भी आ रहा था। और फिर रीतू की वापसी का दिन भी आ गया। रानू के ना सादे हुए भी रीतू को लौटना ही था। रीतू के गले लगकर रानू खूब रोई, मानो अपनी बहन को विदा करे। रीतू भी भावुक हो गई। उसने नंदोई के पैर छूकर उसे विदा लेते हुए विनती की, जीजाजी हमारी दीदी सबसे छोटी है, इसलिए हमेशा सबकी लड़ती रहती हैं, ज्यादा काम नहीं करने दिया गया उन्हें। आप भी उन्हें प्यार से रखना, धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी। इतना कहकर रीतू ने सबसे विदा ली, इसी उम्मीद में कि अब शायद ननन जी को मेरी बीरबल की खिचड़ी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर कोई हमें एक गिलास पानी भी देता है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि ना जाने उस समय सामने वाला शारीरिक या मानसिक रूप से किस अवस्था में हो, जिसका हमें अंदाजा भी ना, और जिसके ऊपर घर का सारा दारो मदार टीका हो। उसके एहसानों तले तो हम उम्र भर दबे रहेंगे, चाहे वो माँ हो, भाभी हो, बहू हो या कोई और हो। उन्हें ताने मारने से पहले एक बार नहीं बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अपने बेवाइयों फटने तक हम सामने वाले की पीड़ को किस हद तक नजरअंदाज करके उस दुख पहुंचाने का पाप करते रहे।